जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सियो यान और हैन फंग आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही स्ट्रेंज फायर को लेना चाहते हैं। फेयर एंड फायर मेरी है और ये कहकर वो स्ट्रेंज फायर की तरफ जाने लगता है और सियो यान स्माइल करता है। हैन फंग फेयर एंड फायर के पास जा रहा है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता तो स्माइल करके कहता है कि तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंज फायर इसे रिपेल कर रही है और तुम्हें इसको लेना इतना आसान नहीं होगा। अब सियो यान जाकर उसे धक्का देता है जिससे हा फेंग घायल होकर दूर जाकर गिर पड़ता है। हैन फंग सियो यान को पोलाइटली लिटिल ब्रदर कहते हुए कहता है कि तुम जरूर कोई फार्मासिस्ट होंगे और तुम्हें पता होगा कि हमारे अंदर की स्ट्रेंज फायर किसी भी नई स्ट्रेंज फायर को रिपेल ही करेगी और अगर मेरी इसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 6 ग्रेड की पिल दूंगा। कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे, मैं ही तुम्हें इससे भी ज्यादा ग्रेड का प्रोवाइड कर दूंगा अगर तुम मेरे सामने झुककर इसको मुझे लेने में मदद करो। ये सुनकर सियो यान को गुस्सा आ जाता है और वो हैन फंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो भी उनसे लेने लगता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो फिर सोचता है कि मैं इस बच्चे से लड़ता नहीं रह सकता वरना ये स्ट्रेंज फायर मेरे हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो अब अपनी फ्लेम को निकलता है और ये उसकी कंडेंस फ्लेम है जिसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने लोटस फ्लावर को छोड़ देता है और बुढ़ा लोटस फायर को उस पर छोड़ देता है। ये देखकर हैन फंग हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि आखिर ये क्या था, तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है। जिससे सियो यान हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये बर्निंग फ्लेम है। ये देखकर हा फंग हैरान हो जाता है और वो गुस्से में आश्चर्य प्रकट करता है। पूछता है आखिर तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने कहाँ से इसे सीखा। सियो यान के टीचर उसकी बॉडी के बाहर आने लगते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़ी देर में पता वैसे ही चल जाएगा, इसलिए मैं खुद ही इसके सामने आ जाता हूँ। वो सियो यान की बॉडी पर आ जाते हैं और यह टीचर को देखकर हैन फंग चौंक जाता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। सियो यान कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने टीचर से मिल पाया, अगर टीचर नहीं मिलते मुझे तो मैं अभी तक अपने गांव का एक नॉर्मल बच्चा होता। हैन फंग याद करता है कि कैसे उसने कुछ पावर के लिए ही अपने ही टीचर को मार डाला था, लेकिन अब उसके सामने एक और लड़का है जिसको उसकी एक टीचर ने बर्निंग फायर दिए है और ये देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब कहता है कि पिछली बार ना जाने कैसे तुम बच गए थे, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। तो सियो यान भी गुस्से में कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है। वो अपनी फ्लेम को और अपनी टीचर की फ्लेम को निकलता है। अगर टीचर ने मुझे बर्निंग फॉर्म दिया होता तो पावरफुल हो गया होता और मैं भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता। ये टीचर की गलती थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। सियो यान अपनी फायर और टीचर की फायर को मर्ज करने लगता है। बोन चिलिंग फायर को भी इनके पास देखकर वो और ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि टीचर ने ये भी तुम्हें दिया है। और सियो यान अपनी पावर से अपनी फ्लेम से एक स्पीड क्रिएट करता है और दोनों फ्लेम को मिक्स करके बुद्धा लोटस क्रिएट कर रहा है और इन दोनों का हथियार अब एक दूसरे से टकराने वाला है। और वो दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सभी बचने की कोशिश करने लगते हैं। एल्डर्स भी हैरान हैं और सोचते हैं कि ये सियो यान की पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब उसका वही लोट्स फिर से रिचार्ज हो जाता है और उसके ट्रेडिंग को पूरी तरह तोड़ते हुए हैन फंग को जा लगता है और वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हा फंग नीचे गिरने लगता है। सिल्वा उसे पकड़ लेते हैं और उसे बचाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये मर गया तो उनके लिए पिल्स कोई नहीं बना पाएगा। सियो यान हा फंग को जान से मारना चाहता है और अपने टीचर का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से बॉडी थक चुकी थी। और अब एल्डर्स सारे वहाँ एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करने लगते हैं और हार्ट फ्लेम सियो यान के पीछे पड़ जाता है। एल्डर्स सभी स्टूडेंट्स को कहीं छुप जाने को कहते हैं, लेकिन वो सियो यान के बिना नहीं जा सकते थे। एल्डर्स सियो यान से कहते हैं कि तुम बहुत थक चुके हो और अब इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। और बीस्ट सियो यान के पीछे पड़ा हुआ है और सियो यान बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन आसपास और पीछे बीस्ट है, इसलिए लंबी चेस के बाद वो ऊपर से बाहर जाने का रास्ता देखता है, लेकिन ऊपर उड़ते हुए बीस्ट मुंह से आग छोड़कर को घायल कर देता है, जिससे नीचे गिर जाता है और बीस्ट के मुंह में गिर जाता है। सियो यान गिरते गिरते भी सोच रहा है कि उसने अपने टीचर को निराश किया है, वो और अब खुद मरने जा रहा है। फिर ये एपिसोड इस तरह से यही एंड हो जाता है।